उसके इतिहास को उठाकर देख लीजिए। मैं बता दूं आपको कि 12 सितंबर 1906 को ट्रांसफर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एशियाटिक अमेंडमेंट एक एक्ट पास किया था। वो भारत के विरुद्ध था और भारत के विरुद्ध उसे काला कानून माना गया भारतीयों के विरुद्ध। तो गांधी जी ने उसके लिए एक आंदोलन चलाया। उससे वहां के कुछ अंग्रेजदा लोगों ने या जो अंग्रेजी मानसिकता लोग थे उसको नाम दिया पैसिव रेसिस्टेंट। तो गांधी जी ने कहा कि ये पैसिव रेसिस्टेंट कौन समझेगा, तो उन्होंने इंडियन ओपियन में एक विज्ञापन दिया कि इस पैसिव रेसिस्टेंट के लिए आप कोई अच्छा सा नाम सुझाइए जो हम भारतीयों को समझने आए, जो विभिन्न हमारे, आप जानते हैं कि जो गिरमिटिया मजदूर जो दक्षिण से भी थे, उत्तर भारत से भी थे, तो उन्होंने वो विज्ञापन दिया। तो उसमें एक नाम जो सबसे अच्छा लगा वो सदाग्रह शब्द था। सदाग्रह कहा तो गांधी जी ने कहा कि हम इसे सदाग्रह नहीं, इसे सत्याग्रह कहेंगे। वहां से सत्याग्रह शब्द की शुरुआत हुई जो आज सारे विश्व में जाता है। ये इंडियन ओपिनियन अखबार की देन थी। उसके बाद आप देखेंगे कि खासकर जो हमारे गिरमिटिया देश हैं, जिन्हें हम मॉरिशस, फिजी, गयाना, त्रिनिदाद, सुरिनाम और दक्षिण अफ्रीका में, वहां पर लोगों को जागृत करने का काम किसने किया? वो हिंदी पत्रकारिता ने किया। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ रहे थे तो 1900 में करीबन उनका जहाज मॉरिशस में खराब हो गया, तो वो 10 दिन मॉरिशस में रुके थे। तो वहां पर उन्होंने जब भारतीयों की हालत देखी तो उन्हें संदेश दिया कि नंबर 1 आप राजनीति में आइए, आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, आप सामाजिक जागृति लाइए। तब उन्होंने भारत आकर मणिलाल डॉक्टर को मॉरिशस भेजा उनके उत्थान के लिए। मणिलाल डॉक्टर ने पहला काम किया कि 1909 में 15 मई 1909 को मॉरिशस में हिंदुस्तानी अखबार निकाला और वो अखबार की भाषा भी शुरुआत में अंग्रेजी गुजराती थी। उन्होंने उसमें हिंदी का प्रवेश किया कि अगर मुझे देश में एकत्रित करना है तो मैं हिंदी में अखबार निकालूं। और यही हालत फिजी का भी है। जब मॉरिशस फिजी वासियों को चला कि मणिलाल डॉक्टर ने लाकर भारतीयों के लिए इतना अच्छा काम किया है, तब फिजी से मांग की गई कि मणिलाल डॉक्टर को फिजी भेजा जाए। बनारसी दास चतुर्वेदी ने तोताराम सनाते के फिजी के 21 वर्ष लिखा है, उसमें ये लिखा है कि किस प्रकार फिजी वासियों ने चंदा इकट्ठा करके मणिलाल डॉक्टर के लिए किराए के लिए पैसे भेजे और वो फिजी गए और फिजी में उन्होंने यही काम किया कि 1913 में सेटलर अखबार निकाला। वो साइक्लिस्टान निकला था लेकिन उसमें भी हिंदी का समावेश था और वो सेटलर अखबार लोगों की जागृति के लिए काम किया। तो वहां पर उस समय हिंदुस्तानियों का ये भी मानना था, मैं आपको बता दूं, कि हमारी अवहेलना या हमारे ऊपर अत्याचार इसलिए भी हो रहे हैं कि भारत गुलाम है, क्योंकि भारत का अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसलिए हमें भारत की आजादी के लिए भी काम करना है। और आप देखिए, अगर इंडियन ओपिनियन के इतिहास को उठाकर देखें, अगर कोई पत्रकारिता का शोध करे तो इंडियन ओपिनियन ने भारत की स्वतंत्रता के लिए कितने काम किए। उसके बाद अगर आप देखें तो खासकर मैं जिक्र करना चाहूंगा अमेरिका का। लाला हरदयाल जब अमेरिका गए तो उन्होंने गदर पार्टी स्थापित की। गदर उसका नाम कुछ और था लेकिन गदर अखबार के कारण उसका नाम गदर पार्टी हो गया। तो उस गदर अखबार कितनी भाषाओं में निकला और कितने शोर में क्रांति की रूप फैलाई। इसके अलावा हिंदी में और अन्य भाषाओं में वहां पर गदरी रिसाला निकाला करते थे और उस गदरी रिसाला पे छपा होता था, जवानों ए मर्दानों जल्दी लो हथियार, एक हाथ में विद्या बल दूजे में तलवार। यानी आपको विद्या बल से भी काम करना है और तलवार भी चलाना है। कितना क्रांतिकारी आंदोलन उस समय गदर अखबार ने भारत के आंदोलन के लिए विदेशों से किया। और गदर कितने देशों में जाता था,